डॉक्टर साहब से मुझे ये शिकायत है कि डॉक्टर साहब ने मेरे 5 करोड़ एमएलए लेट के रोके और ज्योति मिर्दा को घर पे लंच डिनर और मेरे सारे विरोधियों को बिठा के और बार बार पूछते हैं हनुमान हारेगा कि नहीं हारेगा, कितने वोट से हारेगा, हार जाएगा, पक्का हार जाएगा हर आधे घंटे। तो उनको खरे में डॉक्टर साहब मंत्र है, उनकी आदत है। वो दिव्या मदेरणा से भी कांटेक्ट में रहते हैं, ज्योति से लोगों को पूछते रहते हैं हनुमान हारेगा कि नहीं हारेगा, कितने पूछते रहते हैं कि हनुमान का धरना कैसे चल रहा है। वो ऐसा चल रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि भाई अभी तक कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ, मरा क्यों नहीं, धरने पे कोई आदत है उनकी। साहब से तो मुझे तकलीफ इस बात की है कि ये मुझे खाना खाते हुए छोड़ गए थे, ये मेरे जीवन में हमेशा पीड़ा रहेगी। और डॉक्टर साहब जब भी क्योंकि डॉक्टर साहब ने मेरे 5 करोड़ रुपए जो एमएलए लेट गए थे इस बार, डॉक्टर साहब ने 5 करोड़ रुपए मेरे मतलब रोक दिए और मेरे खाते में नहीं आने दी। ये डॉक्टर साहब ने किया, रोक दिए? हाँ रोक दी। मेरे 5 करोड़ अभी भी रुके मैं साहब, हाई कोर्ट में लड़ रहा हूं मैं। और डॉक्टर साहब ने ज्योति मिर्दा को अपने घर बुला के खाना खिलाया और उसको कहा हनुमान ऐसे कर रहा है और मैं तुम्हारे कहने से काम कर रहा हूँ। झूठ बात कही। और मेरे विधानसभा चुनाव में भी कम से कम 2,500-3 हजार वोटों का नुकसान हुआ, लेकिन मैंने किरोड़ीलाल मीणा के किसी विरोधी को मेरे घर पे आज तक एंट्री नहीं दी। ये मेरे में डॉक्टर साहब मंत्र है, उनकी आदत है। वो दिव्या मदेरणा से भी कांटेक्ट में रहते हैं, ज्योति से लोगों को पूछते रहते हैं हनुमान हारेगा कि नहीं हारेगा, कितने पूछते रहते हैं कि हनुमान का धरना कैसे चल रहा है। वो ऐसा चल रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि भाई अभी तक कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ, मरा क्यों नहीं, धरने पे कोई आदत है उनकी। वो अपने आप से ही दुखी है, मेरे से दुखी नहीं। मैंने तो उनका बहुत मान सम्मान रखा। उन मीणाओं की 50 हजार की रैली में कोई मुझे भाषण दिला दिया, मैंने जाटों की 5 लाख ही में दिलाया उनको। हमेशा उनका सम्मान रखा। डॉक्टर साहब, मैंने कभी डॉक्टर साहब पे विश्वास नहीं किया, लेकिन मुझे जिस तरह छोड़ के हो गए वो मुझे ठेस लगी उस बात से। बाकी वो संगतशील नेता है, सारी बातें ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। एक दिन तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करा दी अपने कार्यालय के अंदर, मैं बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता। अपने वो जो न्यूज 18 का एक संवाददाता था, उसको कहा हनुमान जैसे बोले तो तू रिकॉर्ड कर लेना। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब बोले कि जब विधानसभा में हम थे 23 में, तो बोले तुम तो हनुमान की बात रिकॉर्ड कर लेना कि भाई मेरे पास हनुमान आता है। तो वो तो मेरे से मित्रता है, उन्होंने कहा आ जाओ। हम बैठ गए वहां पे। तो डॉक्टर साहब बोले भाई बहुत कागज आते हैं, आपदा मंत्रालय मेरे पास और ये जन सुनवाई बहुत कागज। मैंने कहा भाई सरकार के पास तो कागज आते हैं। तो उससे वो रिकॉर्डिंग करा के कटा के और ऑडियो वायरल डलवाया कि देखो हनुमान मुझे सरकार कह रहा है। तो इतनी ओछी मानसिकता किसी की नहीं होती नेता की। हम तो जिस दिन मिले थे, हम लोग विधानसभा में एक दिन मिले थे, डॉक्टर साहब मंत्री थे, तो आप तो उस दिन तो अच्छी बातचीत हो रही थी। वो बातचीत करते करते आपसे पहले रिकॉर्डिंग करा ली थी। जो एक न्यूज 18 का संवाददाता था, उसने आना ही छोड़ दिया मेरे पास। और फिर मुझे कहा कि उसने रिकॉर्डिंग कर ली, करवा दी। और मतलब ये बातें अच्छी नहीं लगती। छोड़ो, ये काम तो होते हैं ब्लैकमेलर जो होते हैं उनके। डॉक्टर साहब जैसा वरिष्ठ व्यक्ति जिसका मैं सम्मान करता हूँ और जिसके लिए मैं रात और दिन घूमा, जिनके साथ खड़ा रहा मैं, न तो कोई डॉक्टर साहब मेरी वजह से नेता, न मैं उनकी वजह से हूँ। वो भी जानते हैं कि मेरा एक वोट का फायदा नुकसान नहीं कर सकते, और न मैं उनका कर सकता। लेकिन मेरे जैसे साथी भी बहुत कम मिलते हैं। मैं तो इसलिए चाहता हूँ साथी बने रहे, उनका मन तो देखो बीजेपी में लगता नहीं है, पता नहीं कब छोड़ जाए। तो हो सकता है आप दोनों कभी साथ आ जाएं। मैं तो तैयार ही बैठा हूँ। छोड़ के तो वही गए थे मुझे, छोड़ के तो डॉक्टर साहब ही गए। और अब बताओ, ऐसा ही भर्ती उनका ही मुद्दा था। धरने पे मेरा आए, मुझे फोन करते, मैं उनका सम्मान करता। फिर मैंने रैली में आमंत्रित किया, नहीं आए। धरने पे इसलिए आए, किसी को पूछ कितने 5, 4, 10 लड़के बैठे होंगे, फोटो खींचे लोगों का, तो वहां तो 4 लोग बैठे, 10 बैठे। तो धरने पे तो अभी मैं जाऊंगा जब भी तो जाते हैं। बच्चे भी तो अपने हिसाब चलते हैं, जैसा उनका लीडर है वैसे बच्चे हो रहे हैं कि इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, उधर चलो। लेकिन डॉक्टर साहब से मुझे ये शिकायत है कि डॉक्टर साहब ने मेरे 5 करोड़ एमएलए लेट के रोके और ज्योति मिर्दा को घर पे लंच डिनर और मेरे सारे विरोधियों को बिठा के और बार बार पूछते हैं हनुमान हारेगा कि नहीं हारेगा, कितने वोट से हारेगा, हार जाएगा, पक्का हार जाएगा हर आधे घंटे। तो उनको खतरा मेरे से है, भजनलाल से है, या किसी और से है, या चौथे से, वो तो वही बता सकते हैं। मेरे तो बड़े भाई के रूप में उनको मैंने माना, पारिवारिक। कौन बताता है आपको सब ये बातें? तो बताता वही है जो वहां जाके आते हैं, वही बताएंगे ना। वो तो आमने सामने करा देना, बिठा देना, बता